सरकार की तमाम योजनाओं से कोसों दूर है विकासखंड बीसलपुर के अंतर्गत आने वाला दोभा गांव। इस गांव में अधिकांश गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो रहने के लिए सरकारी आवास हैं और न ही शौचालय, जिससे आज भी गरीब परिवार के लोग कच्चे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। गांव में आज तक कहीं भी पक्की नालियां नहीं बनाई गईं और न ही पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य के द्वारा गांव को जोड़ने वाले रास्ते पर एक खड़ंजा तो बिछाया गया। गांव के अंदर करीब 130 मीटर सीसी रोड का भी निर्माण हुआ है, जो सांसद वरुण गांधी के करकमलों द्वारा 2009 में चुने जाने के बाद कराया गया। अन्य कोई कार्य आज तक कहीं भी नहीं किए गए, जबकि गांव वालों के द्वारा कई बार गांव के लिए पक्की सड़क की मांग जनप्रतिनिधियों से की गई। इस गांव में बरसात के समय कच्चे मार्ग पर करीब 5 फीट तक जलभराव हो जाता है, जिससे तमाम मुसीबतों का सामना गांव के लोगों को करना पड़ता है। बरसात होने पर कोई भी स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी इस गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे गांव के कई लोगों को समय से उपचार न मिलने पर रास्ते में ही दम तोड़ना पड़ गया। अब इस गांव के लोगों में जनप्रतिनिधियों के प्रति भी भारी रोष व्याप्त है। गांव के लोगों ने कई बार शासन प्रशासन को समस्याओं से अवगत कराया, मगर समाधान निलवटा सन्नाटा ही रहा। उधर नवनिर्वाचित महिला प्रधान रामकन्या के पति प्रेमराज का कहना है कि हमारा गांव आज तक सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से कोसों दूर रहा। मेरी पत्नी इस गांव में पहली बार प्रधान बनी है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच सके, जिससे हमारे ग्रामवासी भी खुशहाल जीवन जी सके। देखिए संवाददाता गजराम की ये खास रिपोर्ट। आज हम लोग ग्राम पंचायत अहिरवाड़ा के अंतर्गत गांव दोभा में हैं, जो डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में आता है। और इस गांव की जो स्थिति है वो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दिखाओ जरा कैमरे की मदद से। देख सकते हैं इस गांव में किस कंडीशन के साथ लोग रह रहे हैं, जिनको तमाम समस्याएं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। गुड्डू सिंह, पिताजी का क्या नाम है? लक्ष्मण सिंह। गांव कौन सा है आपका? दोभा। ग्राम पंचायत अहिरवाड़ा। अहिरवाड़ा, ब्लॉक बीसलपुर। तो क्या समस्या है आप? यहाँ एक हमें कमरा ना मिलो, नाली ना है गांव में, नाली नहीं। काम हमारे जो देखो ना गड्ढा उनसे और गाँव में जा प्रधानी अब भाई है। अच्छा, अब पशु ना हो। अच्छा, तो आपने पुराने प्रधान से नहीं कहा? अरे कहा यहाँ लैट्रिन लाया ही, शौचालय नहीं बने? कहाँ बने हैं? तो सरकार तो शौचालय दे रही है। तो दे रही तो क्या करें? तो कितने लोग ऐसे हैं गांव में जिनके पास अभी तक शौचालय नहीं है सरकारी? तो नाली और शौचालय हमारे जिला में तो 40 कम ना हुए हैं ऐसे लोग। 30-40 लोग ऐसे हैं जिनके पास शौचालय नहीं है। शौचालय नहीं है। और ऐसे लोग कितने हैं जिनके पास आवास नहीं है? करीब कितने लोग ऐसे होंगे आवास भी? आवास वाले। अच्छा, वो गरीब वर्ग के लोग हैं। और कोई गरीब यहाँ रही तो कौन है? यहाँ 2-4 बीघा जमीन ना एक आदमी। अच्छा, तो इस समय नए प्रधान बने हैं, वो कौन है इसमें? नए प्रेमराज बने। प्रेमराज। अब उन्हें बत्ते ना मिलो। उनकी पत्नी है? पत्नी, हाँ। उनकी पत्नी रामकन्या है। अब नाम समझ ना पता। रामकन्या है। तो उनसे इस क्या उम्मीद करते हैं? जयकार गाँव करें, विकास करें। हाँ, विकास करें। हों से पहले उनने कही कि काम करें भाई, अब काम करें। देखो का भाई। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं? एक तो रोड मिले यहाँ। रोड नहीं है आपके यहाँ? ना, कहाँ है? अच्छा, तो आप कभी क्षेत्रीय विधायक से कहा आपने संबंधित? अरे विधायक वोट मांगने दे रहा हूँ, फिर पहले कहे रोड तुम्हें बनवा के दिए, फिर आते ही नहीं, फिर आते ही नहीं। कहाँ किन देखा? जिला पंचायत से शुरू में काम करो, स्वरूप ने खरंजा डराई दो। और किसी ने सांसद जी के पक्ष में रखते हैं आपके क्षेत्रीय सांसद? देवना हुआ पुण्य थोड़ा रोड बनवाई दो, या उन्हें बहु ना कसू पर कभी आश्वासन दिया कहीं ना उनसे कि जो रोड बनवाबो, कोई काम करवाबो बढ़िया, तो कोई काम नहीं। चलिए ठीक है। जय वीर सिंह, किस गांव से हैं आप? हम दोभा से।
क्या समस्या है? समस्या ये है, नाला खुदा है, इसमें जेसी चली है, मकान दीवारें हैं किनारे किनारे ढल रही, पहाड़ी खतरा है, मकान खतरा है, पक्के मकान, एक कच्चे मकान जो मुश्किल से आदमी बनाए पाओ, मेहनत करके मजदूरी करके जैसे तैसे बनाए पाए और सब ढह रहे हैं। नाला जेसी से खुदवाओ, क्योंकि लेबर इसमें चलना चाहिए, लेबर चलना चाहिए थे। अच्छा, इसमें जेसीबी से कार्य कराया गया, JCB मनरेगा के दौरान हाँ, कराया गया? नहीं मनरेगा से नहीं, जेसीबी ला के और उसको खुदवा दिया, दीवारें भी इसमें चली गई हैं, कई ढह रही है, देख लिए। अच्छा, बरसात के समय यहाँ जलभराव भी हो जाता है? हाँ, भरा हो जाता है। कितना पानी भर जाता है यहाँ पे? इतना होता है। अच्छा, हाँ, बरसात के समय। अच्छा, यहाँ से जाने के लिए आपका पक्का सड़क है कि नहीं है? नहीं, यहाँ बस खाली 100 मीटर है, उसके बाद सब कच्चा ही कच्चा सब है। कच्चा ही कच्चा। तो बरसात में कैसे जाते होंगे फिर बीसलपुर के बरसात लिए में यहाँ से? मतलब कपड़ा निकाल के पैर के ऐसे ही जाते हैं, बड़ा मुश्किल। अगर कोई बीमार हो जाता तब कैसे ले जाते होंगे? बीमार का खड़िया कांधे पर रख के ले जाते, उसके ले जाते। अच्छा, कांधे पर रख के ले उठा ले। तो इस संबंधित कभी आपने क्षेत्रीय विधायक से, सांसद से विधायक नहीं ने कहा? डरवाया, इसमें सीसी रोड डरवाया जी, और खरंजा इसके वरुण गांधी ने डरवाया, उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वरुण गांधी ने किया, विधायक जी ने किया। वरुण गांधी ने कितना काम किया कराया यहाँ पे? यहाँ कराया, अहिरवाड़े में कराया कुछ नहीं, यहाँ सीसी रोड डलवाया, कितने मीटर डलवाया यहाँ? 130 मीटर ऐसा है कुछ, 130 मीटर बस के इतना करीब। ही काम हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कोई कार्य नहीं कोई कराया? कार्य नहीं। ये कब कराया? जो अभी प्रेजेंट टाइम पे सांसद हैं, इसी कार्यकाल में कराया, इससे पहले? इससे पिछली बार 2009 में जब बने? हाँ, 2009 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या मांग करते हैं? मांग करते जो हैं रोड की रोड समस्या- बन जाए, जो नाला है जो बन जाए, नाला बन जाए, और क्या ये मांगे हैं, जो दीवारें खतरनी का, अगर बरसात हो गई तो इसमें सब मकान ढह जाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। है ये बताइए, जो यहाँ आपके गांव के लिए कोई पक्की सड़क नहीं है, नहीं, इस पर कोई- क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर साहब पानी कर यहाँ कमर से भर जात जालो भैया से बरसात के समय? बरसात जब आउट थे तो जगह निकले रास्ता जो है बहुत मुश्किल पड़ जाती जाइए ना, रास्ता बंद रहेगा। तो क्या चाहते हैं सरकार से? इस सड़क को जल्दी से बनवाया जाए? सड़क को बनवाया जाए, ऊंची जो हो जाए, जो है निकल जाओ बने पहले रहा साइकिल। अच्छा ठीक है, चलिए धन्यवाद। गोदावरी, पति का क्या नाम है आपके? हैं? बोल दो। सत्यवीर। ये गांव कौन सा है आपका? दोभा। तो इससे ये झोपड़ी में रह रही हैं आप, कैसे गुजारा करती हैं बरसात के समय? वैसे ही गुजारा करते जो पर भरियो से घर में पानी बच्चों में अच्छा, जब बरसात होती है तो यहाँ कितना कितना पानी हो जाता है इस गाँव? बहुत तेरो ये गली सब भरी जाते हैं। क्या नाम है आपका? किस गांव से हैं आप? दोभा से। क्या समस्या है आपकी? हमारे पास मकान नहीं है और लेटरिन नहीं है और हम यहाँ पे रहते हैं। कब से रह रही हैं झोपड़ी में आप? हम 8-9 साल हो गए। 8-9 वर्ष हो चुके हैं। किसी से कहा आपने आज तक, गांव के प्रधान से? कहते हैं कोई सुनता ही नहीं है यहाँ पे। कोई नहीं सुन रहा है। तो सरकार से क्या उम्मीदें कर रही हैं आप? सरकार से हम यही उम्मीद कर रहे हैं, हमें आवास मिल रहा है और लेटरिन मिल रहा है। अच्छा, आपको पीएम किसान सम्मान निधि मिलता है आपके पति को? जमीन है उनके नाम? नहीं। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि नहीं मिल रहा। आपके ससुर के नाम है जमीन? हाँ, उनके उनको मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि, जो 2000 रुपये आता है? हाँ, उनको मिलता है। मिलता है? चलिए ठीक है, धन्यवाद। नाम भरत है। भरत सिंह। किस गांव से हैं आप? यही दुआ से हूँ। दोभा से हैं। ग्राम पंचायत क्या लगती है? अहिरवाड़ा। अहिरवाड़ा। तो इस सरकार का जो 4 साल का कार्यकाल रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? सरकार का कार्यकाल तो मैं समझता हूँ उतनी ठीक हुई है, जैसे लाइट का है और भी समस्या है, लेकिन जो हमारे ग्राम प्रधान में प्रधान चुना गया, वो जिस प्रतिनिधि जनता ने वोट दिया था उससे कुछ काम हुआ नहीं। हाँ, कुछ आवास आए हैं, कुछ पेंडिंग पड़े हैं, कुछ अवैध वसूली टाइप हुई है। अच्छा, गांव में लोग और सड़कों की मांग कर रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी हैं, आवागमन में दिक्कतें होती हैं, इस पर क्या कहना है? ऐसा है, इस हमारे 1947 के बाद में एक खंजा प्लेयर पड़ा है। ये खड़ंजा पहली बार पहली बार। कभी क्या होता है, हमारे 24 के महीने में कोई महिला डिलीवरी वगैरह हो जाए तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, तो उसकी अंतिम में ही सांसें निकल जाती है। ये स्थिति रास्ते के ऐसी है। तो सरकार से क्या उम्मीदें करते हैं इस समय? सरकार से मुझे उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ रोड बन जाए, कम से कम शुद्ध पानी मिल जाए पीने को, नाली बन जाए बढ़िया सी। अब बीमारियाँ फैल रही हैं, आप देख रहे हैं। अब कई आप देखिए भरा हुआ तो पानी हाँ, सामने वो तो आता सब है। दिख ही रहा और है। कई चीज़ें ऐसी हैं, कोई ऐसा या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। 20 किलोमीटर यहाँ से अस्पताल है और कोई ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है। आप पूरे गाँव देखेंगे तो पूरा गाँव की स्थिति देनी है। अच्छा, ये सरकार इस टाइम कोरोना को रोकथाम के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, सैनिटाइज वगैरह है, टेस्टिंग टीम को भेज रही है। क्या ऐसा कुछ आपके गांव में हुआ है? हाँ, पहली बार अभी प्रतिनिधि चुना गया है, प्रधान हमारे गाँव का बना है, तो सैनिटाइजर हुआ है और बाकी बात में काम नहीं हुआ है। और अभी कई बार टीम वगैरह आई है, सचिव वगैरह जानकारी है, या कोई सैनिटाइजर वगैरह भी ऐसी बनाई गई हो। टीकाकरण वगैरह हुआ नहीं है? ऐसे हमारे गाँव में तो नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ। 1-8% लगा हुआ उसका।
चलिए ठीक है धन्यवाद। कुलदीप कुमार। पिताजी का क्या नाम है? श्री चंद्रन लाल। अच्छा, ये गाँव कौन सा है आपका? ग्राम दुभा। ग्राम दुभा। अच्छा, क्या समस्याएं हैं आपकी? मेरे यहाँ रोड नहीं है, आवास नहीं है, ना शौचालय है। आपके पास आवास है? नहीं, आप तो कैसे में रहते हैं? ऐसे ही रात कच्चे में, झोपड़ी है या फिर मिट्टी का? मिट्टी का। तो यहाँ प्रधान कौन है आपके इस समय? श्री प्रेमराज। इससे पहले कौन रहे? श्री रामगढ़ थे। अच्छा, तो उनसे कभी संबंधित आपने कहा या नहीं कहा? कई हुए लेकिन हमने ना कि पापा को ले गया। अच्छा, कई गाँव में बहुत हुई। आपके यहाँ विधायक कौन है? श्री राम शरण वर्मा। अच्छा, तो उनसे कभी नहीं कहा कि हमारे यहाँ ये संपर्क मार्ग नहीं है, रोड नहीं है, इसको दिया जाए? बेकूफ आए ही नहीं है। चुनाव के समय आते नहीं ना, एक दवा के लो चले गए। एक बार आए थे। और सांसद जी को जानते हैं? सांसद कौन है? हाँ, श्री वर्मा। अच्छा, तो उनके समक्ष रखा? कई नाला बारे में, कई रोड बारे में, कई लेकिन उन्हें सुनी है, लेकिन अच्छा, वहाँ भी इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं इसमें? रोड बढ़िया, शौचालय जाए, बस मकान बनिया है। अच्छा, यहाँ जो सामने गंदगी दिख रही है, ये कब से पड़ी है? 1 साल हो चुकी, 2 साल हो चुकी। गंदगी फैली है। हाँ, अच्छा, आपके गांव में ये कोरोना रोकथाम के लिए सैनिटाइजिंग वगैरह किया गया? हाँ, किया गया? वो छिड़काव, दवा का छिड़काव किया गया? हाँ। और टीकाकरण? टीकाकरण नहीं हुआ अभी तक? ना। और कोई समस्या हो बताइए। और कोई समस्या है? जमीन है आपके पास? जमीन। हाँ। किसान सम्मान निधि मिल रहा है? ना, ये किराए नहीं। पे नया ही। तो एक किस्त आने के बाद बाकी किस्त अभी रुकी पड़ी है पेंडिंग में? हाँ। अच्छा, उसका कहीं सुधार किया नहीं? अब फोन है कि तो आपके गांव में ऐसे लोग हैं जिनके पास आवास ना हो? आप देख ले, कितने लोग लगभग ऐसे होंगे जिनके पास आवास नहीं है? ज़्यादा है गाँव। आधे से ज्यादा गांव ऐसा है जिनके पास आवास नहीं है। हाँ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। ये गांव कौन सा है आपका? ग्राम दुभा। तो इस झोपड़ी में कब से रह रहे हैं आप? लगभग वही 50 साल है। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं 5। जमीन कितनी है आपके पास? जमीन नाम है कि सभा भी जमीन है। अच्छा, तो परिवार का पेट पालन कैसे करते हैं? मजदूरी से। तो यहाँ ये आवास के लिए आपने कभी किसी अधिकारी से कहा? अधिकारी के अर्धान प्रधान होते नहीं दिखाते और बंद दिखाते। तो उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की? सुनवाई करते बनते ही ना। शौचालय मिला गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ, शौचालय मिला जो बना है। कितना पैसा मिला इसके लिए? इसके 12,000 रुपये। 12,000 पूरा मिला? पूरा मिला। कोई रिश्वत वगैरह किसी ने तो नहीं ली? ना। चलिए, ये भी बढ़िया, रिश्वत नहीं ली। राजकुमार, किस गांव से हैं आप? दुभा। क्या समस्या है आप? समस्या काजे टूटी फूटी झोपड़ी रह रहे हैं। तो आवास नहीं है आपके पास? नहीं। शौचालय है आपके पास? कुछ नहीं। शौचालय भी नहीं है? शौचालय। जमीन है आपके पास? जमीन है। तो पीएम किसान सम्मान निधि मिलता है जो 2,000 रुपये किस्त का? नहीं मिलता। वो भी नहीं मिलता है? अच्छा, तो और कोई समस्या हो तो बताइए। बस यही समस्या है, मिल जाए आवास हुआस, लैट्रिन वगैरह है। अच्छा, गांव की कंडीशन तो बहुत खराब है, वो गलियां नहीं है गांव में? कुछ नहीं है, ना पक्की नालियां हैं? कुछ नहीं है। उस संबंधित क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहते हैं, बन जाए तो बढ़िया है। अच्छा, और नहीं बनता तब? नहीं बनता तो रहे ही हैं। अच्छा, क्या करेंगे। आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? क्षेत्रीय विधायक वर्मा जी। रामशरण वर्मा जी। तो उनसे कभी कहा है संबंधित में? कई बार, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, कोई नहीं सुनता है? कोई नहीं सुनता। अच्छा, इलेक्शन के समय आते हैं वो या नहीं? आते हैं। अच्छा। तब भी कहते हैं। अच्छा, पर उसी इलेक्शन के टाइम पे आते हैं, बीच नहीं, बाकी नहीं आते। अच्छा, बाकी नहीं आते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार से क्या चाहते हैं आप? बस यही चाहते हैं, मतलब कि यहाँ नाली फाली है, आवास वगैरह है, ये बन जाए बस। अच्छा, बरसात के समय यहाँ से आप शहर को जाने में आपको कितनी दिक्कत होती है या नहीं होती है? पानी उतर के जाते हैं इतना। बरसात के समय? बरसात के समय इतना पानी भर जाता है? छाती से पानी। तो इस संबंधित आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस समस्या की निजात के लिए? इसके लिए रोड बन जाए, ना ऊंचे हो जाए, बढ़ जाए, फिर अगर रोड बनता है तो ऊंचाई के साथ बनना चाहिए। ऊंचाई के साथ बनना चाहिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद। जयवीर सिंह, किस गांव से हैं आप? दुभा से। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, नाला खुदा है, इसमें जेपी चली है, मकान दीवारें हैं किनारे किनारे ढल रही, पहाड़ी खत रही है, मकान खत रहे हैं। मकान एक कच्चे मकान जो मुश्किल से आदमी बनाए पाओ, मेहनत करके मजदूरी करके जैसे पैसे बनाए पाए और सब ढह रहे हैं। नाला जेपी से खुदवाओ, क्योंकि लेबर इसमें चलना चाहिए।
लेबर चलना चाहिए थे। अच्छा, इसमें जेसीबी से कार्य कराया गया, JCB मनरेगा के दौरान हाँ, कराया गया। नहीं मनरेगा थे नहीं, जेसीबी ला के और उसको खुदवा दिया। दीवारें भी इसमें चली गई हैं, कई ढह रही हैं, देख लिए उसमें। अच्छा, बरसात के समय यहाँ जल भराव भी हो जाता है? हाँ, भरा हो जाता है। कितना पानी भर जाता है? इतना होता है। हाँ, बरसात के समय। अच्छा, यहाँ से जाने के लिए आपका पक्का सड़क है कि नहीं है? नहीं, यहाँ बस खाली 100 मीटर है, उसके बाद सब कच्चा ही कच्चा सब है। कच्चा ही कच्चा। तो कच्चा ही। बरसात में कैसे जाते होंगे फिर बीसलपुर के बरसात लिए में यहाँ से? मतलब कपड़ा निकाल के पैर के ऐसे ही जाते हैं, बड़ा मुश्किल। अगर कोई बीमार हो जाता तब कैसे ले जाते होंगे? बीमार का खटिया कांधे पर रख के ले जाते, कैसे ले जाते? अच्छा, कांधे पर रख के ले उठा ले। तो इस संबंधित कभी आपने क्षेत्रीय विधायक से, सांसद से विधायक नहीं ने कहा? डरवाया, इसमें सीसी रोड डरवाया जी, और खरंजा इसके वरुण गांधी ने डरवाया। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया वरुण गांधी ने किया, विधायक जी ने किया। वरुण गांधी ने कितना काम किया कराया यहाँ पे? यहाँ कराया, हरवाड़े में कराया कुछ। नहीं, यहाँ सीसी रोड डलवाया, कितने मीटर डलवाया यहाँ? 130 मीटर ऐसा है कुछ। 130 मीटर बस के इतना करीब। ही काम हुआ, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ। इसके अलावा कोई कार्य नहीं कोई कराया। कार्य नहीं। ये वरुण कब गांधी ने- कराया? जो अभी प्रेजेंट टाइम पे सांसद हैं, इसी कार्यकाल में कराया, इससे पहले? इससे पिछली बार 2009 में जब बने। हाँ, 2009 में। तो उत्तर प्रदेश सरकार से आप क्या मांग करते हैं? मांग ये करते जो हैं, रोड की रोड समस्या- बन जाए, जो नाला है जो बन जाए, नाला बन जाए। और क्या ये मांगे हैं, जो दीवारें खतरनी का, अगर बरसात हो गई तो इसमें सब मकान ढह जाएंगे। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। नाम है मनु देवी। मनु देवी, किस गांव से हैं आप? हम ये दुबहा से हैं। दुबहा से हैं। क्या समस्या है आप? समस्या है ये सर, देखो कि जब पैसा टका नहीं आया है किसी के खाते में, प्रधान के या कई विधायक के, किसी के, तब ये खुदवाने की क्या जरूरत थी? हमारी 100 साल की बूढ़ी हैं, उनको दिक्कत हो रही है, लेटरिन खटिया पे करा रहे हैं उनको हम। हाँ, अभी करवा के आए हैं। अब उन पैर से कमजोर हैं, चल नहीं पाती हैं, तो गोदी लेकर, बच्चा तो है नहीं जो गोदी लेकर निकल अच्छा, जाए। ये नाले की समस्या है? ये नाला, हाँ, ये नाला की नाला समस्या। खुदान करा दिया है, हाँ, लेकिन नाला इसका खुदान निर्माण करा नहीं कराया दिया। गया। हाँ, जब पैसा नहीं था तो खुदवाना तो नहीं था। कौन है इसमें प्रधान? राम कन्या मेरी पत्नी थी। अच्छा, आपकी पत्नी ही प्रधान है। तो इसमें ये गांव के लोग हैं, काफी निंदा कर रहे हैं कि गांव में विकास कार्य नहीं हुए हैं। वास्तविक नहीं हुए, वास्तविक नहीं हुए। ये कमियां हैं। तो उस पर आप क्या करेंगे? इसमें हम कमियां को समाधान करेंगे। समाधान करेंगे? जी, शपथ होने के बाद में खाता खुलेगा, सबसे पहले गांव की समस्या दूर करेंगे। अच्छा, कई लोग शिकायत कर रहे हैं गलियां ठीक नहीं, वो नहीं सही हैं। है, सलीम सही है। आज तो कोई विकास ही नहीं हुआ ऐसा। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास अधिकांश आवास नहीं है। नहीं है तो इन आवास की समस्या के लिए क्या करेंगे आप? कि हम सबसे पहले इनकी जांच कराएंगे, इंक्वायरी कराएंगे और फिर उनकी कमियां दूर करेंगे, अच्छा, आवास को दिलाएंगे? दिलाएंगे। और जिन लोगों ने आपको अगर वोट नहीं किया उनके साथ? उनके भी साथ भी करेंगे। उनके साथ जी, बिना किसी भेदभाव के साथ? कोई भेदभाव नहीं मेरे पास। ठीक है, चलिए।